हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉइल केमिस्ट्री, दैट इज़ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। सो ये वाला पोर्शन हम डिस्कस करेंगे आज, क्योंकि ये शॉर्ट नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स, शॉर्ट नोट्स हैं। तो इस वजह से बड़ा शॉर्ट में ही चीज़ें दी गई हैं, बट मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट जो पोर्शन है यानी सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम सॉइल न्यूट्रिएंट्स के बारे में बेसिकली पढ़ने वाले हैं। तो क्या होते हैं सॉइल न्यूट्रिएंट? तो मिट्टी में सॉइल को बेसिकली न्यूट्रिएंट पूल बोला जाता है ना? सॉइल न्यूट्रिएंट पूल है स्पेसिफिकली ऑफ दैट रॉक मिनरल्स या रॉक न्यूट्रिएंट्स, या यू कैन से जैसे नाइट्रोजन, सॉरी, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। सो ये सारे न्यूट्रिएंट्स का जो यू कैन से सेडिमेंट्री जो साइकिल होती है, या सेडिमेंट्री रॉक से जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, या सेडिमेंट्री साइकिल के जो न्यूट्रिएंट है, बेसिकली सॉलिड जो न्यूट्रिएंट जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, तो उनका जो न्यूट्रिएंट पूल है वो मेनली सॉइल होता है। सो जैसे एटमॉस्फेयर है, तो गैशियस न्यूट्रिएंट जो हैं वो एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, एयर में पाए जाते हैं, दैट वे। ओके। सो सॉइल न्यूट्रिएंट जो है वो दो तरीके से कैटेगराइज किए गए हैं, दो तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। सबसे पहला है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मैक्रो का मतलब क्या है और माइक्रो का मतलब क्या है। अगर हम मैक्रो की बात करें तो मैक्रो मतलब, अब न्यूट्रिएंट तो जैसे हमें पता है कि इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो ज़रूरी हैं, जो ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं। तो मिट्टी में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, मेनली प्लांट होते हैं मिट्टी में जो कि न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करते हैं मिट्टी से, ये बात है। तो मिट्टी से प्लांट न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं, जो ज़्यादा अमाउंट में जिनकी ज़रूरत होती है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लार्ज। तो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, ठीक। जबकि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व। तो वो पोषक तत्व जो लार्ज क्वांटिटी में जिनकी ज़रूरत होती है, यानी कि वो इसेंशियल न्यूट्रिएंट या वो इसेंशियल एलिमेंट्स जिनकी ज़रूरत लार्ज क्वांटिटी में होती है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए, या लीफ की प्रमोशन के लिए, या रूट के डेवलपमेंट के लिए, या डिजीज़ से रेजिस्टेंस करने के लिए, किसी ना किसी वे में प्लांट को जिन न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, या जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जो एसेंशियल भी हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में भी चाहिए होते हैं, तो ऐसे न्यूट्रिएंट को हम कैटेगराइज करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में। सो दो क्राइटेरिया हैं कि एक तो लार्ज क्वांटिटी में भी चाहिए होंगे, है ना, और प्लांट के लिए एसेंशियल भी है, यानी कि ज़रूरी भी हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में भी चाहिए होंगे। ज़रूरी हैं इसीलिए तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होता है। ग्रोथ के लिए, ग्रोथ करनी है तो ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए होगा। सो दैट इज़ वाई दे आर कैटेगराइज अंडर मैक्रो न्यूट्रिएंट, यानी लार्ज क्वांटिटी वाले। मैक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें, सो इसमें न्यूट्रिएंट कौन कौन से न्यूट्रिएंट आते हैं, इसमें हम दो तरीके से इसको कैटेगराइज करते हैं। एक तो होता है प्राइमरी, मतलब जो बहुत बेसिक से न्यूट्रिएंट है जिनकी ज़रूरत होती है, जिनको हम फ्रीक्वेंटली फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में भी डालते हैं। अब आप रिकॉल करिए कि कौन से न्यूट्रिएंट है जिनको हम फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में डाल रहे थे। नाइट्रोजन, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। सो एनपीके जो न्यूट्रिएंट है, एनपीके, सो ये तीन न्यूट्रिएंट है, दे आर वेरी वेरी इसेंशियल, दे आर वेरी वेरी प्राइमरी, दे आर वेरी वेरी लाइक क्रूशियल न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। तो इनको प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट भी बोला जाता है। मतलब मैक्रो तो है ही, बट प्राइमरी सबसे मेन। तो नाइट्रोजन जो कि लीफ डेवलपमेंट या क्लोरोफिल की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और क्लोरोफिल अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है, फूड प्रोडक्शन के लिए। तो नाइट्रोजन वहाँ पे हेल्प करता है। फॉस्फोरस की अगर हम बात करें तो रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और फ्लावरिंग जो आती है प्लांट में, रूट डेवलप होगी, न्यूट्रिएंट जाएंगे तो फ्लावर्स आएंगे, फ्लावरिंग में हेल्प करता है। पोटेशियम यानी के, ये डिजीज से रेजिस्टेंस क्रिएट करने में हेल्प करता है, और अगर हम ओवरऑल प्लांट ग्रोथ की बात करें तो उसमें भी पोटेशियम हेल्प करता है। सो एनपीके जो न्यूट्रिएंट है वो तो प्राइमरी हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, सो इसके अलावा जो भी न्यूट्रिएंट है वो सेकेंडरी है। जैसे कि सेकेंडरी में मेनली क्या आ जाते हैं, सी, ए, एम, जी और एस, यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, या जो भी अदर न्यूट्रिएंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब सेकेंडरी है, सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। सो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फर हो गया। सो ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, बट नॉट
दैट मच इम्पोर्टेंट जितना प्राइमरी है। सो कैल्शियम की अगर हम बात करें, सेल वॉल को स्ट्रेंथन करता है, प्लांट की सेल वॉल को स्ट्रेंथन करता है। मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल का एक मेन कंपोनेंट है। अब सल्फर जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो दे आर सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रेंट। अगर हम माइक्रोन्यूट्रेंट की बात करें तो माइक्रो जैसे नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मतलब स्मॉल। तो माइक्रोन्यूट्रेंट्स वो न्यूट्रेंट है जो स्मॉल क्वांटिटी में जिनकी ज़रूरत होती है, बट ये एक सिग्निफिकेंट या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट के डेवलपमेंट में। तो इनका जो डेवलपमेंट, प्लांट के डेवलपमेंट में रोल होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत सिग्निफिकेंट होता है। बट इनको प्लांट को जो इनकी ज़रूरत होती है वो स्मॉल क्वांटिटी में होती है। सो दे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटी। सो इसमें जो न्यूट्रेंट आते हैं जैसे कि Fe है, मैग्नीज है। सो Mn इज़ फॉर मैग्नीज, Mg इज फॉर मैग्नीशियम। ध्यान रखेंगे, Mg इज़ फॉर मैग्नीशियम एंड Mn इज़ फॉर मैग्नीज। सो जैसे आयरन है, मैग्नीज है, जिंक हो गया, मोलिबिडियम है जैसे कि MO फिर मोलिबिडियम, क्लोरीन, बोरोन, निकल हो गया है, सोडियम है। सो ये सारे जो भी एलिमेंट्स हैं या सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ये स्मॉल क्वांटिटी में प्लांट को इनकी रिक्वायरमेंट होती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनके बिना काम चलेगा। दे आर क्रूशियल ऑल्सो, ये भी इंपॉर्टेंट है बट स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम आयरन की बात करें तो ये क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट मेन जो न्यूट्रिएंट क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट था, याद करिए, वो नाइट्रोजन था। सो यस, तो एक होता है ना, एक तो मेन एक्टर होता है, एक मेन हीरो होता है और एक साइड हीरो होता है। तो साइड हीरो यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट है, सॉरी साइड हीरो यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो मतलब स्मॉल क्वांटिटी में जिनकी रिक्वायरमेंट है। तो साइड हीरो यहाँ पे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में Fe की भी ज़रूरत है। तो Fe यहाँ पे साइड हीरो है, बट जो मेन हीरो है वो कौन है? मेन हीरो जो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए हेल्प कर रहा था, वो नाइट्रोजन है। तो मेन मैक्रो का नाइट्रोजन है, मैक्रो न्यूट्रिएंट का, और साइड हीरो इज Fe यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट का। सो क्लोरोफिल की फॉर्मेशन में, एंजाइम की एक्टिविटी में Fe की ज़रूरत होती है। मैग्नीज की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। जिंक की ज़रूरत होती है हार्मोन प्रोडक्शन में, ग्रोथ रेगुलेशन में। कॉपर की ज़रूरत होती है एंजाइम के एक्टिवेशन में और रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में। बोरोन की ज़रूरत होती है सेल वॉल के फॉर्मेशन में और फ्रूट के डेवलपमेंट में। मोलिबिडिनम की अगर हम बात करें तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। क्लोरीन जो है वो ऑस्मोसिस और आयरन बैलेंस में हेल्प करता है। तो अगर आप ओवरऑल इनका रोल देखें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट बेसिकली जैसे सेल ग्रोथ है, या एंजाइम का एक्टिवेशन करना है, नाइट्रोजन को फिक्स करना है, या फिर आयरन बैलेंस करना है, या ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट करना है। सो इन सब चीज़ों में माइक्रो न्यूट्रिएंट हेल्प कर रहे हैं। बट अगर मैक्रो की बात करें तो मैक्रो बड़े लेवल पे काम करे, जैसे प्लांट की ग्रोथ, फ्लावरिंग में, लीफ का इलोंगेशन, या रूट का एक तरीके से यू कैन से डेवलपमेंट। सो ये मेन जो काम है उनमें हेल्प कर रहे हैं। तो मेन काम में मेन ही न्यूट्रिएंट हेल्प करेंगे, तो इसलिए मैक्रो हो जाते हैं। और जो छोटे मोटे काम है, यू कैन से एंजाइम प्रोडक्शन और ऑस्मोटिक रेगुलेशन या आयन बैलेंस, मतलब छोटे मोटे इन द सेंस कि जो अंदर के काम है, प्लांट के इंटीरियर, सेल के इंटीरियर के जो काम है, तो उनमें अदर न्यूट्रिएंट हेल्प कर रहे हैं, तो उनको माइक्रो बोला गया है। तो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उनको माइक्रो बोल दिया गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको मैक्रो बोल दिया गया है। सो दैट इज़ हाउ दे आर कैटेगराइज। सो अभी देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होंगे यहाँ से। सबसे पहले जो क्लोजिंग लाइन है वो ये है कि दोनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट वो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि इनकी दोनों की ही डेफिशिएंसी, या अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी डेफिशिएंसी होती है तो वो प्लांट की ग्रोथ को हैम्पर कर सकती है, और प्लांट की जो प्रोडक्शन है, यील्ड जो है, प्रोडक्शन जो है, उसमें ये अफेक्ट कर सकती है, क्रॉप फेलियर ये कॉज कर सकती है। सो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट हो सकती हैं प्लांट में, अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है तो दोनों ही ज़रूरी हैं अपने लेवल पे। बट एक का सिग्निफिकेंट रोल है, बहुत ज़्यादा ये क्रूशियल रोल प्ले करता है, मेन काम में ये हेल्प कर रहा है, और दूसरा जो है साइड रोल प्ले कर रहा है। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ सेइंग। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेम हुआ यहाँ से एनपीके पर, कि एनपीके किसकी कैटेगरी में आते हैं, मैक्रो की माइक्रो।
प्राइमरी की सेकेंडरी, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सेकंड की जो सॉइल न्यूट्रिएंट है वो किन कैटेगरी में डिवाइडेड है, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट में। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से फंक्शनिंग या एप्लीकेशन से एक तरीके से फॉर्म हो सकता है कि नाइट्रोजन किस में हेल्प करता है, या जो प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है वो प्लांट की ग्रोथ में कैसे हेल्प करते हैं, एनपीके किस तरीके से हेल्प करता है, सीएएमजीएस किस तरीके से हेल्प कर रहा है, या आयरन किस तरीके से हेल्प करता है। सो थर्ड क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म हो सकता है। सो ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन इतना ज़्यादा फ्रेम होते नहीं हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लेंगे कि कहाँ से फ्रेम हो सकता है, तो सॉइल न्यूट्रिएंट कितनी किस में कैटेगराइज हैं, कितनी फॉर्म्स में कैसे कैटेगराइज्ड हैं, और उनकी सब कैटेगरी यानी कि उनके एग्जांपल्स क्या हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट आते हैं। तो मेनली मैक्रो न्यूट्रिएंट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें भी एनपीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इस पर आप खास ध्यान देंगे। एंड पढ़ना तो सभी चीज़ को ज़रूरी है। So this is it in this video. Thank you for listening me so patiently. Drop your query in the comment section. I will be more than happy to cater that. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.